हेलो दोस्तों, सिटी टेक न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं कि महंगाई क्या है और किस स्तर पर हाई लेवल पे महंगाई है। मैं यहां पर KR मार्केट में हूं और आपको KR मार्केट में दिखाऊंगा कि सब्ज़ी जो है कितना महंगा है और किस लेवल तक, कितना हाई लेवल तक महंगा है। तो चलिए मैं आपको दिखाऊँगा कुछ वीडियो और कुछ लोग से बात भी करके दिखाने वाला हूँ। ₹40 kg मंडी में 40 रुपये। ओके। होलसेल वाले को कितना केजी के देते हैं आप लोग? होलसेल वाले को ओके। मैं अभी क्लासीपालिया मार्केट में और दुकान नेम मैं आपको बताता हूँ। 19 JMR दुकान का नाम है और मैं यहाँ पर जो महंगाई है इसी को लेकर इस मार्केट में मैं आया हूँ कि महंगाई किस हद तक ज़्यादा मतलब हाई लेवल पे है या लो लेवल पे है। देखते हैं इनसे बात करके कि क्या बताते हैं। तो सर, आपका नाम क्या है? कृष्णमूर्ति। अच्छा, आपके शॉप का नाम? आपका शॉप का नाम JMR। 19 JMR 19 JMR जक्कू रामैया। आपके पास क्या क्या सब्ज़ी मिलती है? आपका हमारा पास मूली और नूकल और तोंडाकाय जी और स्वीट कॉर्न जी और बेबी कॉर्न और मिर्ची, बीटरूट, कैरेट, बीन्स सब कुछ ही मिलता है। लेकिन हम लोग का डेली आता है मूली, नूकल, तोंडाकाय और क्या स्वीट कॉर्न आता है और क्या और बीटरूट, कैरेट कभी कभी आता है ऐसा। जी। मूली का प्राइस क्या है आपके पास? मूली के बरसी एक बोरी अभी 30 kg 35 kg आता जी। है। उसका हम लोग के पास 400-300 बेचते हैं। ठीक है। वो काली एबर है तो 400 बेचता है, अगर नहीं तो 300 में काली कर देता है। ठीक है। लेकिन हम लोग 400 बेचेगा तभी इधर 13 रुपया और 50 पैसा होता है। ठीक है। वो लोग को लेके जाके उसका रेट बोलेगा तो 15 रुपया मैक्सिमम रेट होता है। तो रिटेल वाले इसको ले जाके कितने रुपए पर केजी बेचते होंगे, एक अंदाज़ा आपका? अभी बेचते वो लोग जाके 20 रुपया नहीं तो 30 रुपया, बस बेचने वाले उतना होता है। ऐसे मैं भी मार्केट में देखा कि लगभग 45 रुपीज़ केजी मूली मिलती है, रिटेल वाले बेचते हैं। नहीं, हमको वो तो पता नहीं कैसा। नहीं, क्योंकि हम लोग भी सब्ज़ी लेते हैं मार्केट में, देखें कि 45 रुपीज़ केजी मैं भी मूली खरीद चुका हूँ और कई लोग भी है यहाँ पे, तो उनसे भी बात करके बताएंगे कि मार्केट का रेट क्या है, रिटेल वाले रेट कैसे बेचते हैं, तो उसका पता होगा। बात करेंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन इनके पास मूली है। और बीन्स आपके पास कितने केजी मिलता है? बीन्स का बारे में अभी 60 रुपया तक 100 तक रहता है। अच्छा, लेकिन आज का गवर्नमेंट का रेट है 100 रुपीज़ और 80 रुपीज़ के बीच होगा, क्योंकि जो मेरे पास है प्राइस लिस्ट उसमें 80 रुपीज़ गवर्नमेंट शो किए हैं और इनके पास जो है वो लगभग 100 रुपीज़ केजी होगा आज का रेट। क्योंकि जब मैं आया तो इनसे प्राइस पूछा था कि आपके शॉप में जो है बीन्स तो कितने रुपए केजी मिलता है, जैसे कि रिटेल वाले को आप कितने में देते हैं, तो बताया कि 100 रुपीज़ केजी रिटेल वाले बेचते होंगे। लेकिन रिटेल वाले 100 रुपीज़ केजी नहीं बेचते, क्योंकि 145 रुपीज़ केजी बेचते होंगे। यहाँ से रिटेल वाले उठा के ले जाते हैं 80 रुपीज़ केजी और वहाँ पे ले जाके 145 रुपीज़ केजी बेचते होंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बहुत महंगा हो चुका है। और महंगा इसलिए हो चुका है कि पेट्रोल डीजल का दाम बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। तो एक बात आप बताएंगे, पेट्रोल का रेट क्या है? पेट्रोल का रेट 111। हाँ, पेट्रोल का रेट 111 रुपये। बेंगलोर का रेट आपको मैं बता रहा हूँ, सिर्फ बेंगलोर का। जयपुर का रेट अगर आप सुनेंगे तो आप हो सकता है कि बेहोश हो जाएंगे, क्योंकि 123 रुपीज़ पर लीटर पड़ता है। मतलब 100 लीटर लेने के लिए आपको पेट्रोल 123 रुपये देना पड़ेगा 1 लीटर का। और डीजल की बात करते हैं कि यहाँ बेंगलोर में डीजल कितने रुपए लीटर मिलता है? डीजल आपको पता है कितना रुपए लीटर मिलता है? अभी इतना हमको पता नहीं, लेकिन
120 तक रहता है। डीजल 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 90 80 ऐसा। हाँ ठीक है, डीजल जो गवर्नमेंट का रेट है 95 रुपीज़ है आज का रेट, मैं आपको बता रहा हूँ। और महंगाई तो बढ़ेगा ही, क्योंकि पेट्रोल और डीजल का रेट जो है बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे बढ़ चुका है। गवर्नमेंट से आप चाहेंगे कि पेट्रोल डीजल का रेट कमे? नहीं ठीक है, वो पूरा जास्ती हो गया अभी, कैसा कम। दूसरे यहाँ पर व्यक्ति हैं, इनसे बात करते हैं, इनका क्या व्यू है और महंगाई को लेकर, तो देखते हैं, इनसे बात करते हैं। सर आपका नाम क्या है? मोहम्मद मुस्तफ़ा। आपका यहाँ पे शॉप है? नहीं, हमारे शिवाजी नगर में रिटेल वाले आप हैं? वो अच्छा हुआ, इनसे खुशी हुआ, इनसे मिल गए, क्योंकि रिटेल वाले मिल चुके हैं और रिटेल वाले सही रेट बताएंगे कि क्या है मार्केट में, और यहाँ से होलसेल में कितने में ले जाते हैं और मार्केट में ले जाके कितने में बेचते हैं। तो आप क्या क्या बेचते हैं? ये पूरा वेजिटेबल बेचते हैं। अच्छा, एक बात मैं सबसे पहले आपसे बीन्स का रेट पूछना चाहता हूँ, क्योंकि बीन्स का रेट बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे जा चुका है। तो बीन्स आप कितने रुपए केजी बेचते हैं? बीन्स से 160 रुपये बेचते हैं किलो, 160 से 140। 160 रुपये केजी? ये केजी ले गए तो 140 में दे देते हैं, 100 किलो ले गए तो 40 रुपये। आप यहाँ से कितने ले जाते हैं होलसेल में? कितने रुपए केजी? 120 रुपये। 120 रुपये? 120 होलसेल में। हाँ, तो 20 रुपीज़ आप लोग एक्स्ट्रा लगाते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन चार्ज होता ना, हमारे को भी 400 रुपये भाड़ा है इधर से लेके जाने का ऑटो का, फिर कुली वगैरह रहता है, फिर दुकान में भी खर्चा रहता ना, वो सब मिला के। आपके पास प्याज का रेट क्या है आज? कल का रेट 20 रुपये बेचे थे। 20 रुपये बेचे थे? मतलब मीडियम। अच्छा। थोड़ा अच्छा वाला 25 रुपये। अच्छा, लेकिन प्याज गवर्नमेंट का रेट है तो 25 रुपीज़ केजी बता रहे हैं। नहीं, कल का रेट मैं बता रहा हूँ। इधर थोड़ा कम हुआ कल। अच्छा, कल यशवंतपुर में कम हुआ। तो आप यशवंतपुर से लाए थे सामान? हाँ? ये गवर्नमेंट का एवरेज रेट है और आप बता रहे हैं कि 20 रुपीज़ के जी। 20 रुपीज़ हमारे दुकान में रिटेल है। रिटेल में है? रिटेल तो में। आप होलसेल में कितने का ले जाते हैं? होलसेल में 700-800 रुपये, 12 रुपये। 12 रुपये के जी रिटेल में, मतलब होलसेल वाले ले जाते हैं, और रिटेल में जो बेचते हैं 20 रुपीज़ के जी। लेकिन गवर्नमेंट का जो है लिस्ट में प्राइस, जो गवर्नमेंट का प्राइस है इसमें 25 रुपीज़ के जी है। अच्छा, और दूसरा मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि हरी मिर्चा कितना रुपए के जी आपके पास? हरी मिर्ची 80 रुपये किलो है। 80 रुपये के जी है? रिटेल का है? रिटेल में आप बेचते हैं? रिटेल में 80 रुपये बेचते हैं हम। अच्छा। 100 किलो 20 रुपये। और होलसेल में कितना मिलेगा? चिल्लर में 40 रुपये। अच्छा, हाँ सही है। 40 रुपये। और जे अदरक का कितना रुपए के जी आप बेचते हैं? अदरक 60 रुपये बेच रहे हैं। अदरक का मैं आपको प्राइस बताता हूँ कि 240 रुपीज़ गवर्नमेंट प्राइस है, और आप पर केजी कितने रुपए बेचते हैं? केजी 60 रुपये है केजी। 60 रुपये के जी अदरक? होलसेल में 60 रुपये के जी। अच्छा, और रिटेल वाले के पास? 80 रुपये। 80 रुपये। 80 रुपये, 8 रुपये। 80 रुपये। अच्छा, 100 ग्राम कितने का देते हैं? 100 ग्राम 10 रुपये देते हैं। 10 रुपये। 100 किलो ले तो 20 रुपये। अच्छा, मटर छिमी आप बेचते हैं? जी। कितने रुपए के जी? 160 रुपये के जी। मटर छिमी का रेट है 160 रुपये के जी। आप एक चीज़ बताएंगे कि लास्ट ईयर 2021 में कितना रेट था मटर का? 2021 में 60 रुपये 40 रुपये तक के जी। एक साल के बीच में, मतलब एक साल में 2021 और 2022 के बीच में 1 केजी पे 80 रुपया बढ़ चुका है। मटर छीमी की बात कर रहे हैं, मटर छीमी, आप याद रखिएगा, मटर छीमी की बात कर रहे हैं, कोई दूसरी सब्जी की बात नहीं कर रहे हैं। मटर छीमी हो सकता है आपका फेवरेट होगा, और महंगा कितना है आप अगर खाए ना सोचे होंगे तो पैसा के कारण खा भी नहीं सकते, क्योंकि महंगा इतना हो चुका है। तो होलसेल में कितना में ले जाते हैं आप? ये 160 रुपये होलसेल में लेके जाते हैं। अच्छा। बेचते हैं 200 रुपये 180 रुपये किलो। तो महंगाई कितना है और कितना हाई लेवल पे महंगाई जा चुका है वो आपको पता होगा। और महंगाई इसलिए है क्योंकि पेट्रोल और डीजल काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुका है, हाई लेवल पे जा चुका है, और गवर्नमेंट का ध्यान इस पे नहीं जा रहा है, ना किसी पार्टी का जा रहा है, क्योंकि मंदिर मस्जिद पे फोकस है गवर्नमेंट का और पार्टी के नेता का, हर पार्टी के नेता का। तो आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे?
ये लोग सिर्फ मंदिर मस्जिद जी जो महंगाई का देख रहे जी। नहीं, ये हमारी जीडीपी कितनी गिर गई वो देख रहे नहीं, सिर्फ मंदिर मस्जिद। जी मंदिर तो वो मंदिर बन गया तो क्या हमारे को खाना दे देगा वो? नहीं देगा मस्जिद बन गया तो दे नहीं देगा देगा। क्या? जो जिसकी जगह सही है वही रहने दो। बिल्कुल ये सिर्फ वही टॉपिक उठाते हैं, दूसरी महंगाई का बताते नहीं है ये लोग। सिर्फ मंदिर मस्जिद, मुसलमान, हिजाब, जी। झटका कट, सिर्फ उतना ही आता है गवर्नमेंट। नहीं तो आप कुछ महंगाई पे गवर्नमेंट कुछ कहती नहीं है, कुछ काम करती नहीं, आप कुछ कहना चाहेंगे गवर्नमेंट? यही गुमराह कर दिया है लोगों को, ये मंदिर मस्जिद, ये मुसलमान, ये हिंदू, सिर्फ वही हो गया। गवर्नमेंट से आपका कुछ दरखास्त है, जैसे कि आपका कुछ रिक्वेस्ट है कि आपका प्राइस कम हो पेट्रोल डीजल का? मेरा सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, ये हिंदू मुसलमान की टॉपिक को चेंज करके काम की बात हमारे हिंदुस्तान को आगे लेके जाने का सोचेंगे। और ये महंगाई इतनी बढ़ गई है, आम आदमी का सोचना चाहिए। वो 500 रुपये कमाने वाला 500 रुपये कमाएगा तो उसको भाड़ा बनने का बरोबर हो जाए, खाएगा क्या? आज ऐसा हालात है, इतना हाई लेवल पे जा चुका है कि कितने आदमी भूखे सोते होंगे बिना खाना के, क्योंकि महंगाई इतना हाई लेवल पे बढ़ गया है। तो सर आप बात किए, आपका शुक्रिया, बहुत ही अच्छा आप बात किए। और आप कुछ गवर्नमेंट से चाहेंगे कि कुछ रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से करना चाहेंगे? गवर्नमेंट से मेरा रिक्वेस्ट ये है कि हमारे फ्यूचर का सोचिए, जी ये खुदा के लिए ये मंदिर मस्जिद को छोड़ दीजिए, जो जैसा है वैसे ही छोड़ दीजिए। हमारे ये महंगाई के बारे में सोचिए, पेट्रोल इतना बढ़ गया है रेट। भाई साहब का दरखास्त रिक्वेस्ट है कि पेट्रोल डीजल पे सोचे, महंगाई बहुत हाई लेवल पे जा चुका है, इसके बारे में गवर्नमेंट सोचे। ऐसा गवर्नमेंट हरगिज़ ना करे कि किसी धर्म जाति धर्म के नाम पे उलझा के रखे और जनता मरती रहे। अपने बाल बच्चे को लेकर कुछ गरीबों का भी सोचे। यहाँ पर इनके पास गाजर है और चुकंदर है, तो इसका रेट क्या है और 3-4 महीना पहले में और अभी में डिफरेंट क्या है, प्राइस हाई हुआ है या लो हुआ है, तो इनसे बात करके देखते हैं। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहन है। मोहन। हमारा दुकान का नाम है BCR वेजिटेबल्स। अच्छा। अब सब्जी का पूरा रेट थोड़ा थोड़ा ज़रा बढ़ रहा है, क्योंकि तो बहुत बारिश पड़ा ना, 1-1.5 महीने से बारिश पड़ रहा है, उसका वास्ते बहुत रेट महंगा पड़ रहा है इधर। पहले 3 महीने पहले सिकंदर आपको 8 रुपये 10 रुपये किलो पड़ता था, अभी आज का प्राइस है 20 रुपये पड़ रहा। और कैरेट का प्राइस 1-1.5 महीने पहले 10 रुपये कैरेट पड़ता था, आज का प्राइस 25 रुपये बढ़ रहा, 1 केजी को 25 रुपये। सभी वेजिटेबल्स को रेट बढ़ रहा, अभी बारिश बहुत पड़ रहा ना, उसका वास्ते बहुत रेट पड़ रहा। सिर्फ बारिश की वजह से अभी महंगा है या और भी कोई रीज़न है? नहीं, बारिश पड़ा तो क्या होता ना, बहुत वेजिटेबल्स उधर ही क्या डैमेज हो जाता, खेत में ही डैमेज हो जाता, उसका वास्ते अराइवल्स बहुत कम आता। अभी धूप ज़्यादा है ना, वो भी एक रीज़न है। बाद में बारिश थोड़ा ज़्यादा पड़ा तो वो भी उधर ही डैमेज हो जाता, मार्केट को नहीं आ जाता। सर अभी 3-4 महीना पहले में और अभी में कुछ डिफरेंट प्राइस में, जैसे कि हाई है प्राइस या लो है? नहीं, प्राइस बहुत हाई है। 2 महीने पहले सब्जी 10 रुपये 15 रुपये 20 रुपये अंदर मिल जाता था आपको। सिकंदर अब को 10 रुपये, कैरेटा को 10 रुपये मिलता था, बीन्सा को 20 रुपये 25 रुपये मिलता था। आज का प्राइस देखिए तो चुकंदर का प्राइस 20 रुपये होगा, कैरेट का प्राइस 25 से 30 तक बढ़ेगा, बीन्स का 60 रुपये से 80 रुपये केजी पड़ेगा। भिंडी का कितना प्राइस है? भिंडी डाउन है, 10 रुपये से 15 रुपये बिक रहा भिंडी का प्राइस। अच्छा, और आप मटर छिमी का प्राइस बता सकते हैं? नहीं, मटर का हमें बेचता नहीं, हमें चुकंदर, कैरेट, वो क्या बोलता, चोचो, तोंडे का, बाद में भिंडी, वो सभी बेचता। ऐसे मैं मार्केट में पूछा जो प्राइस, तो 120 रुपये 140 रुपये मटर छिमी का प्राइस अभी है। और फिर भी जैसे मैं पूछा कि 3-4 महीना पहले में और अभी में कुछ डिफरेंट प्राइस है, उन्होंने बताया कि हाँ बहुत ही हाई प्राइस हो गया है। मटर 2-3 महीने पहले 25 से 30 रुपये मिलता था। अच्छा। मटर का 1 केजी का प्राइस, अब का प्राइस 120 रुपीज़ से 130 रुपीज़ तक बढ़ गया। अच्छा। मटर का प्राइस बहुत बढ़ गया इधर। अच्छा, तो मटर का प्राइस कितना हाई लेवल बढ़ चुका है वो आप जान सकते हैं और समझ सकते हैं। मतलब पब्लिक कितना अभी परेशानी में, कितना मुशक्क़त से गुजर रही है, तो इसका ख्याल कोई पब्लिक या कोई मार्केट वाले तो नहीं रखेंगे, इसका ख्याल गवर्नमेंट को ही रखना पड़ेगा कि पब्लिक को किस हद तक सुविधा दे सके। और इतना हाई लेवल सब्ज़ी रहेगा तो फिर नॉर्मल पब्लिक को कितना
मशक्क़त उठाना पड़ेगा, वो तो आप समझ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाया कि प्राइस क्या है। तो सर आपका आप बात किए तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।